साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। साथियों, आपराधिक मामले में कई अधिकार आरोपियों को हैं, पर क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा अधिकार भी आरोपी को है जिसके तहत वो कंसर्न डॉक्यूमेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्ट से प्राप्त कर सकता है। साथियों, जब भी कोई केस कोर्ट में दाखिल होगा, आप जाएंगे वकील के पास में, तो आपका वकील आपको कहेगा कि भाई मुझे आपके केस के कागज़ कोर्ट से अप्लाई करने पड़ेंगे, क्लियर है, और उसके लिए मुझे कोई फ़ीस जो है आप जमा कराइए या कोई एक्सपेंसेस जो है आप जमा कराइए। तो बेसिकली दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि जब अधिकार में बात की गई है फ्री ऑफ कॉस्ट की, तो मैं पैसे क्यों दूँ। बट ये फ्री ऑफ कॉस्ट का अधिकार कब मिलेगा आपको? सिर्फ एक ही बार। अगर उसके बाद आप कॉपी चाहते हैं तो सर्टिफाइड कॉपी के लिए आपको चार्जेस देने होंगे, बट पहली बार में ही हम पैसे क्यों दें जब हमको कुछ ना कुछ फ्री मिल रहा है कंसर्न कोर्ट से। हालांकि कोर्ट से कुछ नहीं मिलता है फ्री में, बट बड़े आश्चर्य की बात है कि जो कंसर्न सेक्शन है 230 BNSS वो एक ऐसा अधिकार दे रहा है आरोपी को जहां उसको मिल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट वो सभी दस्तावेज जिनमें पुलिस जो है रिलाई करती है वाइल प्रोसिक्यूटिंग द अक्यूज्ड। क्लियर है, चाहे वो 1 पन्ना हो, चाहे वो 100 पन्ने हो, चाहे वो 10,000 पन्ने हो, इवन चाहे 1 लाख पन्ने हो, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है देने होंगे बाय द कंसर्न एजेंसी। ये इंपेरेटिव डायरेक्शन है सेक्शन 230 BNSS की। क्लियर है बात। अब प्रश्न ये बनता है कि ये सेक्शन जो है किस पे अप्लाई होगा, सिविल केस पे या क्रिमिनल केस पे? तो उत्तर है क्रिमिनल केस पे। सिविल केस पे सेक्शन जो है अप्लाई नहीं होगा। फिर से क्वेश्चन माइंड में आता है कि कौन से क्रिमिनल केस, कौन से आपराधिक मामले? वो सभी आपराधिक मामले जहां पर कार्रवाई जो है वो इनिशिएट होती है ऑन द पुलिस रिपोर्ट। अगर मैं आपसे एक सामान्य प्रश्न पूछूं कि एंटी करप्शन मामलों में क्या ये सेक्शन अप्लाई होगा, तो क्या उत्तर होगा आपका? हाँ, अप्लाई होगा, क्योंकि एंटी करप्शन मामलों में ACB जो है जांच करती है और जांच के बाद जो है अपना एक रिपोर्ट जो है कोर्ट में देती है और उस रिपोर्ट को हम कहते हैं टेक्निकली पुलिस रिपोर्ट। क्लियर है बात ये। तो जहाँ भी पुलिस रिपोर्ट है और पुलिस कार्रवाई कर रही है या पुलिस की कोई स्पेशल विंग है वो कार्रवाई कर रही है, उदाहरण के लिए CBI, उदाहरण के लिए कंसर्न एंटी करप्शन ब्यूरो, उदाहरण के लिए कंसर्न नारकोटिक ब्यूरो, तो वहाँ पर सेक्शन 230 BNSS के प्रोविजन जो है वो लागू होंगे। तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि भाई यहाँ लागू कहाँ होंगे और किस प्रकार होंगे। तो हमने डायरी में करना क्या है, एक नोट जो है लिखना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर आएंगे इस जगह पे, उसमें हम लिखेंगे सेक्शन 230 BNSS और उसके बाद आएगा इसका एप्लीकेशन। उसमें नीचे आ जाएगा कि इट विल बी अप्लाई टू ऑल क्रिमिनल केसेस बट कंडीशन इज दैट दे आर रिक्वायर्ड टू बी इंस्टीट्यूटेड ऑन द पुलिस रिपोर्ट। क्लियर हो गया ना? बहुत सिंपल सी बात मैंने आपको समझाई। अब आते हैं हम सेकंड इसके कोर पे कि ऐसा होने पर जो कंसर्न मजिस्ट्रेट है वो क्या करेगा और उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं। जब भी पुलिस रिपोर्ट जो है दाखिल होगी तो ऐसे सिनेरियो में मजिस्ट्रेट जो है विदाउट डिले, उसको डिले करनी नहीं है, उसको टाइम दिया गया 14 डेज़ का। जिस दिन वो पुलिस रिपोर्ट जो है पेश हो रही है उसके 14 डेज़ के भीतर भीतर आपको वो कंसर्न चार्जशीट जो है या कंसर्न पुलिस रिपोर्ट जो है वो सप्लाई करनी है आरोपी को, और उसके साथ साथ सप्लाई करनी है परिवादी को या आवेदक को। अब सप्लाई तो करनी है और 14 डेज़ में जो है यहाँ टाइम भी लिख दिया फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द कंसर्न्ड चार्जशीट। बट कई बार प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये भी आ जाती है कोर्ट में कि आरोपी जो है वो फरार होता है, बाद में जो है वो सरेंडर होता है। अगर प्रोडक्शन से 14 डेज़ जो है लिखा हुआ है और आरोपी अवेलेबल नहीं तो क्या करेंगे, उसका भी उत्तर यहाँ दिया गया। अगर आरोपी जो है फरार है, भाग गया है, जिस दिन वो सरेंडर होता है और कोर्ट कस्टडी में है, तो ऐसे सिनेरियो में 14 डेज़ के भीतर भीतर फ्रॉम द डेट ऑफ हिज सरेंडर या फ्रॉम डेट ऑफ हिज अपीयरेंस, वहाँ हमको उसको कॉपी जो है सप्लाई करनी पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे तो ऐसे सिनेरियो में राइट टू गेट द फेयर ट्रायल विल बी अफेक्टेड। क्लियर हो गया आपको? तो आपको केवल एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, 14 डेज़ के भीतर भीतर लिमिटेशन जो है लागू हो जाती है फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ कंसर्न चार्जशीट और फ्रॉम डेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द कंसर्न अक्यूज्ड विच एवर इज लेटर। क्लियर है? अब कई बार क्वेश्चन ये बनता है कि अक्यूज जो है अपीयर नहीं हो रहा है, तो उसके वकील साहब कोर्ट में है तो क्या कॉपी ले सकते हैं? यस, अगर वकील साहब कोर्ट में है कंसर्न परिवादी के या कंसर्न आरोपी के, तो वो भी जो है कॉपी ले सकते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है इस कॉपी के कितने रुपए देने पड़ेंगे और इसका भुगतान जो है वो कैसे होगा? सबसे अच्छी बात यह है इस सेक्शन में ये कॉपी मिलेगी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई भी कॉस्ट जो है आपको देना नहीं पड़ता है। अब इस कॉपी में क्या क्या होगा? सबसे पहले बात, एक पुलिस रिपोर्ट होगी और एक FIR होगी। अब साथियों प्रश्न ये बनता है कि जो पुलिस रिपोर्ट है वो तो होती है बहुत छोटी, या जो चार्जशीट है वो तो होती है बहुत छोटी, तो उसके साथ साथ अब डॉक्यूमेंट और कौन कौन से हैं जिनकी जो है कॉपी दी जाएगी? अब एक कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पर। जब कोई जांच पुलिस करती है तो वो कंसर्न प्रोसिक्यूशन से या कंसर्न कंप्लेनेंट से पूछती है कि भाई आपके पास कौन कौन से गवाह हैं।
तो जो गवाह सामने आएंगे पुलिस के, उनके पुलिस क्या रिकॉर्ड करेगी? बयान। उसको हम क्या कहेंगे? पुलिस स्टेटमेंट। ये रिकॉर्ड होंगे एज पर सेक्शन 180 सब क्लॉज 3 BNSS के तहत। जो पर्सन्स कोर्ट में एग्जामिन होंगे एज अ विटनेस, उन सभी पर्सन्स के बयान पुलिस जो है रिकॉर्ड कर सकती है एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ सेक्शन 180 सब क्लॉज 3 ऑफ BNSS। अगर ऐसा पुलिस कर रही है तो उस कंसर्न व्यक्तियों के बयान जो है, उनकी जो कॉपियां हैं, उनको बनाना पड़ेगा पार्ट ऑफ पुलिस रिपोर्ट, और उनकी कॉपीज़ जो है वो सबमिट करनी पड़ेगी कोर्ट में भी, और उसकी एक कॉपी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है देनी पड़ेगी कंसर्न आरोपी को और कंसर्न परिवादी को। क्लियर हो गया आपको? पर कुछ ऐसे बयान भी हैं जिस पर रिलाई नहीं करता है प्रोसिक्यूशन, तो ऐसे सिनेरियो में जो प्रेयर है एक्सक्लूजन की, उसको जो है ऑप्ट इन करना पड़ेगा, तब जाके इस तरह के स्टेटमेंट्स को जिस पर प्रोसिक्यूशन जो है रिलाई नहीं करता है उनको हटाया जा सकता है। आपने कई वेब सीरीज़ देखी होगी कि प्रोसिक्यूशन जो है टेस्टिफाई करता है सबसे पहले कि कौन से बयान अच्छे हैं, कौन से ख़राब हैं। उनको लगता है कि भाई ये बयान ख़राब हैं, बट उनके स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड कर लिए पुलिस ने, तो उनके स्टेटमेंट को टू मेक द केस सक्सेसफुल हटाया जा सकता है, बट इसके लिए परमिशन चाहिए सेक्शन 193 सब क्लॉज 7 BNSS के तहत। बट एक बात ध्यान रखिएगा, एक जजमेंट है ऑनरेबल राजस्थान हाईकोर्ट का 2008 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर पेज नंबर 8, इसका साइटेशन है कि वो सभी स्टेटमेंट जिन पर रिलाई करता है प्रोसिक्यूशन, उसकी कॉपी जो है वो देनी होगी कंसर्न आरोपी को, भले ही वो पार्ट ऑफ रिकॉर्ड नहीं है। अगर रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड में मंगाइए और कॉपी जो है दीजिए आरोपी को। यहाँ तक प्रोटोकॉल जो है कानून में अवेलेबल है। इसके अलावा क्या है कि कन्फेशन कोई है जिसको रिकॉर्ड किया गया एज पर सेक्शन 183 और BNSS, इसको भी जो है देना पड़ेगा। और इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट जिस पर रिलाई करता है कंसर्न प्रोसिक्यूशन, जो पार्ट एंड पार्सल है पुलिस रिपोर्ट का, उसकी भी कॉपी जो है वो देनी होगी। प्रोवाइडेड दैट, कि यहाँ पर आप एक प्रोविजन आ गया, कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1 द मजिस्ट्रेट में, कि मजिस्ट्रेट अगर चाहे तो आफ्टर पेरूजिंग एनी सच पार्ट ऑफ स्टेटमेंट एज रेफर्ड in subclause 3 and considering the reason given by the police officer for the request, direct that a copy of that part of a statement or such portion thereof as the magistrate thinks proper shall be furnished to the accused। कि जिन स्टेटमेंट को आप हटा रहे हैं, इस पर रिलाई नहीं कर रहे हैं, पर मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं भाई ऐसा करके आप बेईमानी कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो कंसर्न स्टेटमेंट इसको विदहेल्ड किया गया है उसको पेश करने और उसकी कॉपी अक्यूज को देने के संबंध में कंसर्न जो कोर्ट है वो डायरेक्शन दे सकता है। तो ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट है डिफेंस के लिए, इसको जो है ध्यान रखिएगा। अब एक कंडीशन और है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ द मजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड दैट, कि मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई है कि एनी डॉक्यूमेंट इज वॉल्यूमनस, कि कोई डॉक्यूमेंट जो है वॉल्यूमनस है, मीन्स बहुत बड़ी क्वांटिटी में डॉक्यूमेंट जो है कोर्ट में है, ही शैल इंसिस्ट ऑफ फर्निशिंग the accused and the victim with the copy thereof may furnish copy through electronic means or direct that he will only allow to inspect either personally or through an advocate in the court। कई बार डॉक्यूमेंट जो है बल्कि होते हैं, जिसको हम कहते हैं वॉल्यूमनस डॉक्यूमेंट, उनकी कॉपी जो है देना पॉसिबल नहीं है बाय द मजिस्ट्रेट, तो वहाँ पर वो फिजिकल कॉपी के बजाय आपको किसी पेन ड्राइव में या किसी इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए जो है कॉपीज़ जो है प्रोवाइड करवा देंगे और आपको इंस्पेक्शन के लिए अलाउ कर सकते हैं। और अगर आप नहीं चाहते इंस्पेक्शन करना, आपको लीगल नॉलेज नहीं है, तो आपके एडवोकेट को भी अलाउ किया जा सकता है। और आखिरी में क्या कंडीशन है, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म शैल बी कंसीडर्ड एज ड्यूली फर्निश्ड। अगर कोई स्टेटमेंट जो है वो वॉल्यूमनस है, उसकी कॉपी जो है प्रोवाइड की जा रही है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, तो इस कंडीशन में ये मान लिया जाएगा कि ये वैसी है जैसे फिजिकल फॉर्म में जो है कॉपी दी गई है। क्लियर है बात ये? तो कुल मिला के सेक्शन जो है ये कई अधिकार जो है आपके इनकॉर्पोरेट करता है। तो इसको हम समअप करते हैं थ्योरेटिकल एंगल से। सबसे पहली बात, किसी मामले में जो कि आपराधिक मामला है, दूसरी बात जो कि पुलिस रिपोर्ट पे है, कंसर्न डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ जो है देनी होंगी। वो डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? सबसे पहला तो है पुलिस रिपोर्ट और दूसरा है FIR। एक बात जो है यहाँ पर समझिएगा, ये कॉपी जो है देनी है फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए हैं एज पर सेक्शन 180 सब क्लॉज 3 BNSS, उनकी जो है कॉपी देनी होगी। जिन स्टेटमेंट को विदहोल्ड कर रहे हैं उनकी कॉपी मजिस्ट्रेट जो है दिलवाने का ऑर्डर कर सकता है, ऐसे प्रावधान कानून में है। इसके अलावा कोई कन्फेशन है, कोई रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है, उसकी कॉपीज़ जो है देनी होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप अवेलेबल नहीं है तो ये कॉपी जो है आपके एडवोकेट को दी जा सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन कॉपीज़ को इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी दिया जा सकता है। अगर कॉपीज़ को इलेक्ट्रॉनिक मोड से देते हैं तो ये माना जाएगा कि ये कॉपी जो है इन पर्सन दी गई है एंड सेक्शन हैड बीन ड्यूली कंप्लीट। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैंने आपको दी। अब प्रैक्टिकली कैसे इसको अपने को वर्कआउट करना है, मान लीजिए कि आप एक आरोपी हैं किसी मामले में, इवन मामला एंटी करप्शन का भी है, और आपने अप्लाई करा कॉपी के लिए, आपको जो है कॉपी नहीं मिली। अल्टीमेटली कोर्ट में जो है आप दाखिल कीजिए आपत्तियाँ,
सेक्शन 230 BNSS की लाइट में कि हमें ये डॉक्यूमेंट जो है प्राप्त नहीं हुए। अगर कोर्ट के पास कारण है विश्वास करने का डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले और आपका कॉज जो है सफिशिएंट है, तो वहाँ पर कोर्ट ऐसा ऑर्डर कर देगा। पर अगर हमने गलती कर दी, विश्वास कर लिया इंसेप्शन पे कि कोर्ट की जो प्रोसीडिंग उसमें लिख दिया कि चालान प्राप्त हुआ या नकल प्राप्त हुई और बाद में नकल नहीं मिली, तो आपके लिए जो है ट्रबल हो जाएगा। तो क्या करना है हमको, एक बात समझिएगा कि जब भी कोर्ट में चालान आ रहा है तो चालान जो है रिसीव करने से पहले सबसे पहले इस बात को अश्योर कीजिए कि वो चालान पर पेजिंग है या नहीं है। अगर पेजिंग नहीं है तो आप चालान को मत लीजिएगा। क्लियर है बात ये। अगर चालान पे पेजिंग है तो इससे आपको इजी रहेगा टू आइडेंटिफाई कि हमें इतने पन्नों का ही चालान प्राप्त हुआ है। दूसरी बात, अगर आपके चालान के साथ में कोई CD है या पेन ड्राइव है जो आपको मिली है तो उस पर नोट लगाइए, और अगर नहीं मिली है तो वो भी नोट लगाइए, ज़रूरी चीज़ है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो डॉक्यूमेंट्स आपको मिल रहे हैं वो पढ़े जाने योग्य है या नहीं है। अगर पढ़े जाने योग्य नहीं है तो शर्म मत कीजिएगा, वो डॉक्यूमेंट हमें रिसीव नहीं करने हैं। चौथी इंपॉर्टेंट बात, अगर हमें डॉक्यूमेंट नहीं दी जा रहे हैं और कोर्ट आगे प्रोसीड कर रहा है तो वहाँ पर आप सेक्शन 230 BNSS की लाइट में जो है अपनी आपत्तियाँ पेश कर सकते हैं, ताकि आप जो कंसेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं, चार्जशीट, FIR, जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए वो, कन्फेशन और वो समझ डॉक्यूमेंट जिस पर रिलाई करता है प्रोसिक्यूशन। और अगर उन डॉक्यूमेंट्स को विदहेल्ड किया गया है या उनकी कंसेंट प्रोसीडिंग्स को एक्सक्लूड किया गया है तो ऐसे सिनेरियो में मजिस्ट्रेट जो है डायरेक्शन दे सकता है। तो आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा मजिस्ट्रेट को कि किस तरह से जास्ती हुई है, डॉक्यूमेंट कैसे रिलेवेंट थे, किस तरह से विदहेल्ड किए गए और आपको नुकसान क्या पहुंच रहा है। तो इसके लिए आपको रिलाई करना पड़ेगा फर्स्ट प्रोविजो पे, जिसको हम कंडीशन नंबर 1 भी कह सकते हैं। तो जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने थ्योरेटिकल वे और प्रैक्टिकल वे में आपको जो है समझाने का प्रयास किया ताकि आप जानकारी के बेसिस पे जो है प्रोसीड कर सकें। क्लियर है। तो साथियों जल्दी मिलते हैं हमारे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।